होए सास ननद की, जो तुहे डरे होए सास ननद के, सास ननद की, सास ननद के, सास ननद की, सास ननद के। अरे जो तुहे डरे होए सास ननद की, जो तुहे डरे हुए सास ननद की, आहारी गोरी, होरी गोरी, आहारी छोरी, हाहारी चोरी। अरे जो तुहे डरे होए सास ननद की, जो डर तुहे सास ननद के, तो श्याम करेंगे पर जोरी, श्याम करेंगे पर जोड़ी, श्याम करेंगे पर जोरी, श्याम करेंगे पर जोड़ी। होली में लाज नगद गोरी, होली में लाज न करे गोरी, होली में, होली में लाज नगद होली में लाज न करे गोरी, होली में, होली में लाज नगद गोरी, होली में, होली में लाज न करे गोरी, होली में। एक और बात है, अरे वृंदावन की नई नवेली, वृंदावन की नई नवेली, वृंदावन की हो नई नवेली, वृंदावन की हो नई नवेली, अरे नई नवेली, नई नवेली, नई नवेली, नई नवेली। नई नवेली गोपी छमछमाती हुई जा रही वृंदावन की गलियों में। कन्हैया ने इशारा किया तो गोपी घूंटा से ढक ली। कन्हैया और पीछे पड़ गए महाराज। तू तो ब्रज की नई नवेली, तुम हो ब्रज की नई नवेली, तू हो ब्रज की नई नवेली, तुम हो ब्रज की नई नवेली। अरे मत बनो, अरे मत बनो भोरी भोरी, अरे मत बनो भोरी भोरी, अरे मत बनो भोरी भोरी। अरे मत बनो भोरी भोरी। बोले ज्यादा भोरी भारी बन रही हो का तो बाल बालन को लगा दूंगी पीछे से। अरे मत बनो भोरी भोरी, अरे मत बनो भोरी भोरी, होली में होली में लाज गज गोरी, लाज ना करे गोरी, होली में, होली में लाज गज गोरी, होली में लाज ना करे गोरी, होली में। जो तुम हमको सुधो न खेले, जो तुम हमको सुधो न, अरे जो तुम हमको सुधो न खेले, जो तुम हमको सुधो न खेले, अरे सुधो न खेले, सुधो न खेले, जो तुम हमको सुधो न खेले, जो तुम हमको सुधो न खेले। श्याम करेंगे पर जोरी, श्याम करेंगे पर जोड़ी, श्याम करेंगे पर जोरी, श्याम करेंगे पर जोड़ी। होली में, होली में लाज गज गोरी, होली में
और बड़े मर्यादित ढंग से होली हुई। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, बेटी जानकी अब होली को बंद कर दिया जाए और अब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को कुछ उपहार दिया जाए। श्री भरत जी महाराज की मांग तो प्रसिद्ध ही है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी ने जानकी मां से भगवान श्री राम जी की भक्ति का वरदान मांगा। शत्रुघ्न जी ने भरत जी की चरण सेवा मांग लिया। अब भगवान दूर खड़े होकर के देख रहे थे कि असली होली तो अब प्रकट होगी। जब लक्ष्मण जी मांगेंगे तब असली होली प्रकट होगी। और लखनलाल जी महाराज गए। जानकी मां ने कहा, भैया लक्ष्मण तुम भी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले माता जी होली के उपहार में आप मुझे बस भगवान श्री राम जी के चरण की सेवा मिल जाए। इतना सुनते ही क्या हुआ, जानकी जी को मूर्छा आ गई, गिर पड़ी जानकी नहीं। अब तो तुरंत दशरथ जी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी मई, अंबा सब आ गए। अरे ये बेटी जानकी को क्या हो गया। वेद आदि को बुलाया गया, लेकिन अब वहां वेद वाली तो कोई बीमारी थी नहीं। न बजिया वेद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मीराबाई कहती है। तो अब यहां वेद आदि क्या करेंगे, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या, जानकी को क्या हो गया, बेहोश मूर्छा आ गई। अब लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण तूने क्या कह दिया, क्या मांग लिया जानकी से, जो जानकी को इतना दुख और मूर्छित हो गई। चारों तरफ से लक्ष्मण जी को ही सब लोग डांटने लगे और लक्ष्मण जी परेशान कि भगवान ये क्या हो गया, माता जी को मूर्छा आ गई। लखनलाल जी दौड़े दौड़े गए राम जी के पास में, भैया भैया मुझे नहीं चाहिए ये चरण की सेवा। सब लोगों की दृष्टि में मैं शत्रु बन गया हूं। सब कह रहे कि लक्ष्मण ने ही कुछ कह दिया है। प्रभु आप कोई उपाय बताइए जिससे माता जी की मूर्छा दूर हो जाए। भगवान ने कहा, तो लक्ष्मण मैं क्या करूं, तुमने मांगा ही ऐसा है। चरण की सेवा चली गई जानकी के पास से। प्रभु मैं नहीं करूंगा आपकी सेवा, माता जी ही करेंगी, लेकिन आप जो है माता जी को आप बस उनकी मूर्छा दूर हो जाए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण धीरे से जाकर के जानकी के कान में कहो कि माता जी एक चरण की सेवा आप करना और एक चरण की सेवा मैं करूंगा। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और जानकी मां के कान में जाके कह दिया, माता जी उठ जाइए, एक चरण की सेवा आप कर लेना, एक की मैं कर लूंगा। सोई तुरंत जानकी जी उठ करके बैठ गई। अब सब लक्ष्मण जी से पूछने लगे, अरे लक्ष्मण अब तूने क्या कह दिया, जो जानकी तुरंत उठ करके बैठ गई। लक्ष्मण जी ने कहा, सेवा का बंटवारा हो रहा था, सेवा का बंटवारा। आज उसी बात को भगवान गंगा किनारे याद दिलाते हैं जानकी और लक्ष्मण को। हे जानकी, हे लक्ष्मण, एक दिन वह था कि तुम दोनों मेरे चरणों के लिए आपस में विवाद कर रहे थे कि हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। फिर भी तुम दोनों को एक एक ही चरण मिला और आज ये केवट बोले दोनों चरण धोने के लिए तैयार है। इसलिए सुन केवट के बैन चिते जानकी लखन तन। अब तो भगवान की ओर से आदेश मिला, भैया केवट जल लेकर के आओ, हमारे चरण धो लो। केवट को आज्ञा मिली तो केवट ने कहा, प्रभु मैं अपनी पत्नी को बुला लाऊं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अब ये अपनी पत्नी को बुलाएगा, इतनी देर तो इसने ऐसे लगा दी, अब पत्नी को बुलाएगा। केवट कहता है, प्रभु आप तो जानते हो कोई भी सत्कर्म अकेले नहीं करना चाहिए, धर्म पत्नी को
में रखना चाहिए, उसके बिना कैसे आपकी पूजा होगी, कैसे चरण धोए जाएंगे? तुम्हें बुला करके ले आता हूं। भगवान ने कहा ठीक है लाओ। केवट दौड़ा दौड़ा गया, अपनी पत्नी से कहा चलो आज हमारे भाग्य खुल गए, भगवान के चरण धोना है। केवट की पत्नी पात्र खोजने लगी। आज हमारे पास में कोई ऐसा पात्र नहीं है कि जिसमें हम प्रभु के चरण धो सकें। केवट ने पूछा क्या सोच रही हो, क्या खोज रही हो? केवट की पत्नी कहती है हमारे पास में कोई पात्र नहीं है जिसमें हम भगवान के चरण धोएं। केवट ने कहा इसकी तुम चिंता मत करो, वह व्यवस्था मैंने कर लिया है। क्या है आपके पास में, किसमें धोने हैं? केवट कहता है मेरे पास में वह लकड़ी का कटोरा है ना, लकड़ी के पात्र में भगवान के चरण धोएंगे। केवट की पत्नी ने कहा स्वामी लकड़ी के पात्र में भगवान के चरण? केवट कहता है तू नहीं जानती, अरे यदि सोने चांदी का पात्र हो, किसी धातु के पात्र में यदि भगवान के चरण धोए जाएंगे तो केवल एक ही बार चरणामृत मिलेगा, और लकड़ी के पात्र में बोले लकड़ी तो जल को सोख लेती है, भगवान का चरणामृत इसमें समा जाएगा। एक बार नहीं चरणामृत मिलेगा, बार बार मिलता रहेगा। उस पात्र को फिर मैं तुम्हें रसोई में दे दूंगा जल भर करके, और उसी से रसोई बनाया करना। भगवान के चरणामृत से बनी हुई रसोई मिला करेगी, जीवन धन्य हो जाएगा। इतना बढ़िया पात्र केवट ने खोजा, और केवट ने अपनी पत्नी को ही नहीं बुलाया, अपने पूरे परिवार को बुला लिया। परिवार कोई नहीं, पूरे नगर को बुला लिया, सबसे कह दिया भैया सब आ जाओ। केवट की भावना ये नहीं है कि केवल ये लाभ मुझे अकेले को ही मिलना चाहिए, नहीं नहीं, सबका भला हो, ये भाव केवट का है। बड़ी भीड़ लग गई वहां पर। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। भगवान की आज्ञा मिली और केवट जल लेकर के आया। यहाँ गोस्वामी जी ने पानी लिखा है, जल नहीं लिखा। केवट राम रजाय सुपावा, तो पानी कठौता भर ले आवा। हम लोगों के लिए गंगा जल है, लेकिन जो हमेशा रात दिन गंगा जी में रहता है उसके लिए तो साधारण पानी है, केवट के लिए तो पानी है। और कटोरी नहीं लाया, कटोरा में लाया, वो भी लकड़ी का। तो इसके दो भाव है कि एक तो इसी बहाने परीक्षा भी हो जाएगी, यदि कहीं भगवान के चरण में जादू हुआ तो ये लकड़ी का कटोरा है। उसमें भी कटोरी नहीं कटोरा लाया है। कटोरी होती तो कहीं लड़की बनेगी, वो कटोरा है तो कम से कम लड़का तो बनेगा, नौका चलाएगा। यहां भी उसकी तो महाराज कटोरा लेकर के आया, और अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। आनंद में भर करके आज भगवान के चरण धोने लगा है केवट। एक चरण भगवान का नीचे रखा है, एक चरण भगवान का कटोरे में रख लिया केवट ने, ऊपर कटोरे में रख लिया। अब केवट भगवान के चरण धोने लगा। उस समय एक पैर से भगवान खड़े हैं, बहुत देर हो गई, ये बड़े प्रेम से चरण धो रहा है। भगवान ने कहा केवट भैया एक पैर से खड़े हैं, हमें गिरने का डर है, हम गिर जाएंगे, जल्दी करो। केवट ने कहा प्रभु आपको भी गिरने का डर है? हाँ, एक पैर से खड़े हैं इसलिए। तो केवट ने कहा प्रभु एक काम करें ना, आप अपने दोनों हाथों से मेरा मस्तक पकड़ लीजिए, आप गिरेंगे नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जल्दी करिए, इसके माथे पे हाथ रखिए, इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, बहुत परेशान कर लिया इसने। केवट कहता है लखनलाल जी मेरी बुद्धि तो शुद्ध है, हाँ भगवान यदि हाथ रख देंगे तो और तेज हो जाएगी। महाराज आज केवट के समान कौन बड़भागी होगा? दोनों हाथों से भगवान ने केवट के मस्तक को पकड़ लिया। हनुमान जी को ये सौभाग्य मिला है केवल, नहीं तो ये सौभाग्य शंकर जी को ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। दोनों कर कमल भगवान ने शंकर जी और ब्रह्मा जी के मस्तक पर भी नहीं रखे।
जो सौभाग्य आज केवट को मिला है, दोनों हाथों से भगवान ने केवट के मस्तक को पकड़ लिया है, केवट धन्य हो गया है। चरण धोने के बाद में केवट ने क्या किया? चरणामृत लिया, अपने परिवार को चरण बांटने लगा। जितने भी भक्त हैं सबको चरणामृत बांटने लगा। चरणामृत लेने वालों की लाइन लग गई बहुत लंबी। केवट पुजारी भगवान का चरणामृत बांट रहा है। जानकी मां ने कहा, भैया लक्ष्मण, भगवान का चरणामृत बट रहा है, जाओ चरणामृत लेके आओ। लखनलाल जी गए, भैया केवट लाओ, पहले हमें दे दो चरणामृत। केवट ने कहा, लाइन में लगी है। श्री लखनलाल जी महाराज को है लाइन में है। आज धन्य है केवट। देवता केवट के भाग को देख करके तरस रहे कि आज यह सौभाग्य केवट को जो मिला है हमें नहीं मिला है। केवट के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं देवता, केवट के भाग्य की प्रशंसा करते हैं देवता। पद पकार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि। महाराज थोड़ा सा चरणामृत बचा। केवट ने कहा, प्रभु ये थोड़ा सा चरणामृत और बचा है, हमारे पितृ देवताओं को आज तक किसी ने तर्पण नहीं करवाया, क्योंकि कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ आता ही नहीं है। तो प्रभु हमने सुना है कि आप गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में सभी वेदों का अध्ययन किए हैं, तो आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर दीजिए, मैं अपने पितरों का तर्पण कर देता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु देखा, ये तो कह रहा था कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, अभी इसने क्या छोड़ा है, अब हमसे पंडिताई भी करवा रहा है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं लक्ष्मण, बोलो। दोनों भाइयों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया है और केवट ने अपने पितरों का तर्पण किया है। आज केवट ने जीवन का फल प्राप्त किया है। अपना तो उद्धार किया ही है, अपने पूरे परिवार का उद्धार कर दिया, पूरे नगर वासियों का उद्धार कर दिया एक भक्त ने। अब भगवान को नौका में केवट ने बिठाया। केवट नौका चलाने लगा, धीरे धीरे गाने लगा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू, मेरी नैया में लक्ष्मण
सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया केवट ने अपनी नौका को वापस घुमा दिया। भगवान ने कहा केवट भैया देर हो रही है, एक नौका क्यों घुमा दिया वापस? क्यों प्रभु? भैया केवट हमें चक्कर आने लगा है। केवट ने कहा बोले प्रभु आपको 14 वर्ष वन में रहना है, तो उसमें यह तो नहीं है कि इतने दिन यहां रहना है, इतने दिन यहां रहना है। बोले हाँ यह नियम तो नहीं है। तो प्रभु एक आध हफ्ता आप मेरी नौका में ही रह जाइए ना, आपको तो 14 वर्ष का समय व्यतीत करना है। तो भगवान कहते हैं कि भैया केवट नौका में बैठने की आदत नहीं है, हमें चक्कर आने लगा है। केवट कहता है प्रभु आपको चक्कर आ रहा है? प्रभु आप 84 लाख योनि में जीव को चक्कर कटवाते हैं, तो बेचारे उस जीव की क्या हालत होगी? आपको भी तो कम से कम पता चले कि चक्कर भी आता है। महाराज बड़ा सुंदर भाव है। भगवान केवट की नौका में बैठे हैं। आज भगवान केवट की नौका में ही विश्राम करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।